दोस्तों गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है नेटप्रो पर। दोस्तों आज हम देखेंगे इसमें कि बाइनेंस से हम लोग P2P से USDT कैसे परचेज़ करेंगे, क्योंकि हर क्रिप्टो के प्रोजेक्ट में आपको USDT लगती है। तो आप अपने फ़ोनपे से या फिर अपने बैंक अकाउंट से पर्सन टू पर्सन USDT कैसे परचेज़ कर सकते हैं, ये जानना और ये सीखना सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम क्रिप्टो में तो आ जाते हैं, इन्वेस्ट तो कर देते हैं, लेकिन जब हमको विड्रॉल का या डिपॉजिट का प्रॉब्लम आता है तो हम किसी पे डिपेंड रहते हैं और वहाँ हमको बराबर सर्विस नहीं मिलती है, या तो फिर कभी कभी डिसअपॉइंटेड होना पड़ता है। तो इसलिए हमको अगर क्रिप्टो से अर्निंग करना है तो हमको बाइनेंस से USDT कैसे परचेज़ करना है, फिर वहाँ से किसी एड्रेस पर किस तरह से उसको विड्रॉल करना है, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट तो कर देंगे, लेकिन जब हमारी अर्निंग की बारी आएंगी तो हमको हमारा जो इन्वेस्टमेंट का जो प्रॉफिट है हमको हमारे अकाउंट में आना ज़रूरी है। और वो अगर आप खुद कर रहे हो, खुद सीख रहे हो, तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, हम बाइनेंस से पर्सन टू पर्सन P2P से USDT कैसे परचेज़ करें। सबसे पहले आप अपने बाइनेंस को लॉगिन कर लीजिए। अगर आपने बाइनेंस में KYC नहीं किया है, बाइनेंस को इंस्टॉल नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं बाइनेंस की लिंक दे दूंगा। उस लिंक से आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए और KYC कर लीजिए। KYC भी बहुत सिंपल है। तो जैसा हम बाइनेंस को लॉगिन करते तो इस तरह का प्लेटफॉर्म ओपन होता है। तो ऊपर में जो फंडिंग का ऑप्शन है उस पर आप क्लिक कर दीजिए। अभी मैं जस्ट एग्जांपल के लिए एक छोटा सा USDT परचेज़ करके आपको यहाँ बताने वाला हूँ। P2P पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शन है बाय और सेल के। अभी हम यहाँ USDT को परचेज़ करेंगे। हम बाय भी कर सकते हैं और यही USDT को हम यहाँ पर सेल करके अपने अकाउंट में, अपने UPI ID में हम इसका ट्रांसफ़र भी ले सकते हैं। जैसे मैंने बाइनेंस बाय पे क्लिक किया, तो बाय पे क्लिक करने के बाद में मुझे एक छोटा सा डेमो के लिए आपको USDT लेकर बताना है। तो मैं यहाँ ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ मुझे एक ऑप्शन दिख रहा है, जैसा कि हाँ, यहाँ मुझे एक ऑप्शन दिखा है UPI से मैं परचेज़ करना चाहता हूँ। तो यहाँ देखिए 97 का रेट है, प्राइस है आज USDT का, और मैं 3000 रुपये की USDT ले रहा हूँ आपके लिए। तो मैं बाय पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं बाय पे क्लिक करूँगा तो यहाँ मुझे अमाउंट एंटर करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ मैंने अमाउंट एंटर कर दिया और इससे मैंने बाय कर दिया। तो जैसा बाय होने के बाद में एक पॉपअप आपके सामने ओपन होगा इस तरह का। तो नीचे में जो ऑप्शन है मेक पेमेंट है, तो मेक पेमेंट पे हम अगर क्लिक करेंगे तो वहाँ हमने UPI सिलेक्ट किया था। तो पर्सन टू पर्सन ये हमको भेजना है, मतलब किसी के UPI ID में हमको पहले पैसे ट्रांसफ़र करना है, फिर वो आपको आपके बाइनेंस में USDT ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये उनका UPI ID है, उसको हमने कॉपी कर लिया। दोस्तों इतना करना है, ट्रांसफ़र पे क्लिक नहीं करना है जब तक आप 3000 उनको फ़ोनपे से, गूगल पे से या बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, तब उसके पहले इसको ट्रांसफ़र नहीं करना है। तो मैंने उनकी UPI ID को कॉपी कर लिया। अब मैं दोस्तों फ़ोनपे पे जा रहा हूँ। ये मैंने फ़ोनपे ओपन कर दिया। फ़ोनपे ओपन करने के बाद में ये हमारा होम पेज ओपन हो गया है। ठीक है। ये होम पेज ओपन होने के बाद दोस्तों ये UPI ID का ऑप्शन है। UPI ID के ऑप्शन में यहाँ प्लस पे आप कर लीजिए क्लिक, और जो आपने UPI ID कॉपी किया था उसको यहाँ पेस्ट करके वेरीफाई कर दीजिए। तो वेरीफाई ये हो रहा है। तो जैसा ये वेरीफाई होता है तो एक रजिस्टर नाम जो दिखता है कि वो आप यहाँ टैली कर लीजिए कि वही नाम तो है जिनको हम सेंड कर रहे, तो वही नाम है। ठीक है। तो यहाँ मैंने उसको सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया और मुझे अभी फिर से मैंने इसको वेरीफाई कर दिया। ये सेव के ऑप्शन पे क्लिक किया और अभी मुझे उनको कितना अमाउंट सेंड करना है वो आप देख लीजिए अच्छे से। मुझे उनको 3000 का अमाउंट सेंड करना है। ठीक है। तो ये मैंने 3000 का ऑप्शन उनको सेंड कर दिया है।
दोस्तों ये सेंड हो चुका है। तो इसका व्यू डिटेल में जाकर आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए पहले, क्योंकि बाइनेंस को स्क्रीनशॉट भेजना पड़ता है। ठीक है, ये पेमेंट का मैसेज भी आ चुका है और UTR ID मैंने इसको कॉपी कर लिया। UTR ID भी हम जिनको जो पर्सन है उनको सेंड कर देंगे। इसके बाद मैं बाइनेंस के ऑप्शन पे आऊँगा और बाइनेंस पर ट्रांसफ़र का जो ऑप्शन है उस पर मैं क्लिक कर दूँगा कि मैंने उनको ट्रांसफ़र कर दिया है। और उसके बाद एक अपील का ऑप्शन आएगा, तो उसको अपील के ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक मैसेज आता है दोस्तों, यू हैव मार्क द ऑर्डर एज पेड, प्लीज़ वेट फॉर सेलर टू कंफर्म एंड रिलीज़ द एसेट। मतलब आपने पेड कर दिया, ऐसा आपने मार्क कर दिया है और अभी आपको वेट करना है कि सेलर आपको USDT रिलीज़ करेगा। तो जो स्क्रीनशॉट हमने निकाला प्लस के जो प्लस का जो सिंबल है वहाँ क्लिक कर दीजिए, तो एल्बम का ऑप्शन आता है और उस एल्बम के ऑप्शन पे अगर आप जाते हो तो अभी जो आपने स्क्रीनशॉट निकाला था वो स्क्रीनशॉट आप यहाँ कंफर्म कर दीजिए, सेंड कर दीजिए। और जो UTR नंबर था, UTR नंबर, उसको कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। वैसा स्क्रीनशॉट में वो आ जाता है, लेकिन उसको हमने ये पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये हमने उसे पेस्ट कर दिया और एक मैसेज भी डाल दीजिए, आई ट्रांसफ़र 3000 INR, और ये मैसेज डाल दीजिए। और दोस्तों ख्याल से इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, आप एक स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, क्योंकि जो टाइमिंग है अभी 8 मिनट 38 सेकंड में का टाइमिंग है। जो सेलर है वो आपको एसेट भेज देंगे। ठीक है, तो अगर उन्होंने 8 मिनट के अंदर में अगर नहीं भेजा तो हमको बाइनेंस के सपोर्ट सिस्टम में जाकर ये स्क्रीनशॉट और मैसेज टाइप करके उनको रिपोर्ट करना पड़ता है कि सेलर ने एसेट नहीं भेजा। ये कभी होता नहीं है, 99% नहीं होता है। अगर हो गया तो आपको इसका स्क्रीनशॉट निकाल के पहले रख लेना चाहिए, ताकि वैसा तो चार्ट सिस्टम में पड़ा रहता है ये मैसेज आपका, लेकिन स्क्रीनशॉट निकाल के रख दीजिए। ठीक है, अभी हम वेट करेंगे सेलर का एसेट रिलीज़ करने का। ठीक है, सेलर ने ऑलरेडी मैसेज को रीड कर लिया है। जैसा कि क्लिक का ऑप्शन देखते हैं आप, तो उससे हमको समझ में आता है। जैसे हम व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं तो ब्लू कलर का जब डबल क्लिक होता है तो हमको समझ में आता है कि सामने वाले पर्सन ने हमारा मैसेज रीड किया है। तो उसी तरह से यहाँ सिंगल क्लिक आने से हमको पता चलता है कि सेलर ने हमारा मैसेज रीड कर लिया। इसको हम बैक करके देखते हैं। ठीक है, और फिर से चैट के ऑप्शन पे जाएंगे। दोस्तों हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ऑलरेडी सेलर आपको ऑनलाइन दिख रहा है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये हमारी 30 USDT हमारे इसमें आ चुकी है और सेलर ने इसको रिलीज़ कर दिया है। काफ़ी कम समय लगता है दोस्तों बाइनेंस से USDT को परचेज़ करने में। इसको हम बैक ले लेंगे, ये हमारा बैक, इसको बैक ले लेंगे हम, यहाँ से बैक आ गया है। और देखिए अभी फंडिंग के ऑप्शन में आपको USDT नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ हमको थोड़ा सा इसको रिफ़्रेश करना है। तो रिफ़्रेश करने के बाद ये 30.90 USDT यहाँ आ चुकी है और अब इसे हम फंडिंग से स्पॉट में ट्रांसफ़र करेंगे। ये तो ट्रांसफ़र का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर लीजिए, फंडिंग टू स्पॉट, BTC नहीं, BTC की जगह हमको USDT करना है और मैक्सिमम हमने ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये फंडिंग से USDT स्पॉट में ट्रांसफ़र हो चुकी है। और यहाँ से अगर हम USDT को क्लिक करते हैं तो विड्रॉल के ऑप्शन पे जाइए और जिस एड्रेस पे, जिस एक्सचेंज पे, जहाँ पर भी आपको भेजना है यहाँ उसका एड्रेस पेश कीजिए। नेटवर्क में आपको BB20 का एड्रेस चाहिए से या TRC20 से भेजना है, वो एड्रेस करके आप इसे यहाँ से भेज सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों हम बाइनेंस से USDT परचेस करना बहुत आसान है। आपको एज अ प्रैक्टिस के लिए पहले थोड़ा सा USDT परचेस कीजिए, 500 रुपये का, 1000 रुपये का। उसके बाद 1-2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद फिर आपको लगता है तो आप बड़े अमाउंट का USDT परचेस कर सकते हो। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है क्रिप्टो में, अगर आप काम करना चाहते हो,
क्रिप्टो में अगर आप इन्वेस्टमेंट करके अर्निंग करना चाहते हो तो बाइनेंस से यूएसडी परचेज़ करना, विड्रॉल करना, ये आपको आना चाहिए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको रियलिटी में इंफॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।